हेलो एवरीवन। बेटा आज का हमारा टॉपिक जो है वो है एंटी लॉग और लॉग के ऊपर। ठीक है, आपके जो चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स उसमें लॉग और एंटी लॉग की न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है लॉग और एंटी लॉग समझने में। तो आज हम उसके ऊपर आपकी वीडियो है। ठीक है, बेसिकली जो लॉग्स के फॉर्मूले होते हैं वो कुछ जो आपके फ्रीक्वेंटली यूज हो रहे हैं चैप्टर में, वो है लॉग ए की पावर बी इज बी लॉग ए, लॉग ए अपॉन बी इज लॉग ए माइनस लॉग बी, log a इंटू बी इज log a प्लस log b, log 10 की वैल्यू 1 है और log 1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, अभी सबसे पहले आप देखिए आपकी जो टेबल है उसमें यहाँ से जब log टेबल अगर आप देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट है आपका 10 से, फिर यहाँ से 0 से लेके आपका 9 तक है, फिर 1 से लेके आपका अगेन 9 तक है। ये 1 से लेके 9 जो है बेटा ये आपका मीन डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, तो हम वैल्यू स्टार्ट करते हैं। सपोज मुझे log 4.352 की वैल्यू देखनी है। ठीक है, तो अब बेटा हमें क्या करना है, अब देखो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, एक डिजिट है। ठीक है, 4 लिखा हुआ है लेकिन डिजिट कितनी है, एक है। तो अगर मैं एक में से एक माइनस कर दूंगी, 1 में से -1 माइनस कर दूंगी, मेरा आ जाएगा आंसर 0। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉइंट लगा दिया। अब आपको पॉइंट देखने की कोई जरूरत नहीं है, अब आप पूरा का पूरा क्या नाम है डिजिट देखेंगे। अब 43 देखिए, स्टार्टिंग के 2 पेयर देखिए। 43 की वैल्यू आप देखोगे 5 में। 5 वाला कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ से आप 43 की वैल्यू 5 में देखें। ठीक है, जो मैं 43 की वैल्यू सब लोग अपनी लॉग टेबल्स खोल के रखिए। 43 की वैल्यू जो मैं 5 में देखती हूँ बेटा, तो मेरा आता है 6375। 6375। 43 की वैल्यू 5 में आपकी आ रही है, सॉरी बेटा 6385। ठीक है, उसके बाद अब आप 43 की ही वैल्यू 2 में देखिए, लेकिन ये वाली 2 मीन डिफरेंस की होगी, ये वाला 2 जो होगा मीन डिफरेंस होगा। तो 43 की वैल्यू आप 2 में देखिए, 1 2 इस वाले मीन डिफरेंस में। तो 43 की वैल्यू जब मैं मीन डिफरेंस 2 में देखूंगी तो मेरा आ रहा है 2। ठीक है, तो मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगी, 5 6 7। तो ये मेरा जो है आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, इस वाली वैल्यू को। ठीक है, ऐसे ही सपोज मेरे पास अब आ जाता है log 43.52। ठीक है, तो अब आप देखिए कि पॉइंट से पहले कितनी डिजिट हो गई, 2 डिजिट हो गई। तो अब मैं 2 में से 1 माइनस कर दूंगी तो कितना आ जाएगा, 1। अब पेयर देखिए 43 की वैल्यू अगेन आप 5 में देखिए, सेम ही आएगा। 43 की वैल्यू 5 में 6385.6385। अब 43 की वैल्यू 2 में देखिए मीन डिफरेंस पे, मीन डिफरेंस में अगेन आपकी वैल्यू 2 ही आएगी। तो आप इसको जब प्लस करोगे 1.6387, ये आपका इस वाली वैल्यू का आंसर है। ऐसे अगर आपको करना है 3 दे रखा हो 435.2, तो पॉइंट से पहले कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो उसमें से 1 माइनस कर दिए 2 आ जाएगा। पॉइंट लगाइए, 43 की वैल्यू अगेन 5 में देखिए, सेम 6385। 43 की वैल्यू मीन 2 डिफरेंस में देखिए 2, तो आपका आंसर हो जाएगा 2.6387। ठीक है, क्लियर हो बेटा आपको। तो उसके बाद ऐसे आपको अपनी वैल्यूज निकालनी है। अब सपोज जैसे हम निकालते हैं log 2 की वैल्यू, हमें कुछ याद रहती हैं कैसे निकाली हुई हैं, जैसे log 2 हो गया, log 30 हो गया, log 4 हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे निकाल सकते हैं। तो log 2 की वैल्यू बेटा आप देखिए, अब हमें log 2 की वैल्यू जैसे सिंगल डिजिट की वैल्यू का हमें पता करनी है, तो कैसे पता करेंगे। तो log 2 की वैल्यू निकालो सबसे पहले। तो 2 को हम 2.00 भी लिख सकते हैं, तो 2.00 इज अगेन 2। ठीक है, तो हम 20 की वैल्यू 0 में देखेंगे। तो 20 की वैल्यू जब आप 0 में देखोगे आपकी आएगी 3010। ठीक है, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो 1 में से 1 माइनस करा 0। ठीक है, तो ऐसी log 30 की वैल्यू अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो हम log 3 की वैल्यू, तो log 30 में देखो, log 30 में 0 पे आ रहा है आपका 4711, तो 1 पॉइंट लगा दो। ऐसे ही log 4 की वैल्यू आप 40 में देखोगे, तो log 40 में 0 की वैल्यू देखो 6021.0 लगा दोगे। ऐसे ही log 5 के लिए आप log 50 में देखो, 0 की वैल्यू आपकी 50 में 0 की वैल्यू आ रही है 6990.0 लगा दोगे। ऐसी log 6 की 60 में देखनी है, log 7 की 70 में, log 80 की 8 में, log 8 की 80 में और log 90 की
तो 9 की 90 में, ठीक है। तो जो भी आपकी 0 पे वैल्यू आएगी उसके आगे आप 1.0 लगा देना। अब log 10 की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर मेरा आता है log 9 सपोज 21, log सपोज 36, log सपोज 42, तो ये तीन दो डिजिट की वैल्यू आ रही है। तो इसमें क्या करना है, इसकी भी सिंपल से ट्रिक है। log 21 की 0 में कितनी वैल्यू आ रही है, ठीक है। log 21 की 0 में देखें हम, तो हमारी log 21 की 0 में वैल्यू आ रही है 3 2 2 2। इसके आगे 1 पॉइंट लगा देना, क्योंकि 2 है ये, तो 2 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 1 पॉइंट आ जाएगा। अब log 36 की वैल्यू आप 0 में देख लीजिए। log 36 की वैल्यू हमारी 0 में आ रही है 5.1 लगा देना, ठीक है। अब log 42 की वैल्यू आप 0 में देख लीजिए 6232, तो 0.1 लगा देना। तो ऐसे अगर एक डिजिट का आता है तो आप आगे 0.0 लगा देंगे, 1 डिजिट का आता है तो आप आगे 0.1 लगा देंगे, ठीक है। और बाकी 3 डिजिट का तो हम लोगों ने आपको सिखाया ही, अगर जैसे क्या आपका पीछे 4352 वाला हमने पॉइंट वाला सिखाया, तो वैसे आप लोग निकाल लेंगे। ये शॉर्टकट है, अगर आपको याद रखने में आसानी होगी ताकि, तो हम पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम निकालते हैं एंटी लॉग का। एंटी लॉग में बेटा, अच्छा एक और चीज बेटा इसमें याद रखिए कि जैसे log 10 की वैल्यू आपकी 1 होती है, तो log 100 की 2 0 हैं तो 2 हो जाएगी, log 1000 की 3 0 हैं तो 3 हो जाएगी, log 10,000 की 4 0 हैं तो 4 हो जाएगी। ये जितने 0 उतनी आपकी वैल्यू, ठीक है बेटा। एक और चीज है इसमें, जैसे कि हम log 100 लिख रहे हैं, ठीक है, तो log 100 की वैल्यू होती है 2, ठीक है। ऐसे कैसे आया, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं log 10 की पावर 2, तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे इसमें 2 log 10 कितना हो गया 1, तो 2 into 1 कितना हो जाएगा 2, ठीक है। ऐसे ही log 1000 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो सेम क्या बन जाएगा ये 10 की पावर में 3, तो 3 log 10, इसकी वैल्यू होती है 1 into में 3, तो यह जाएगा 3। तो ऐसे log 10,000 की वैल्यू आ गई 4, अगर आपके पास 5 0 होंगे तो वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है। इसके अलावा अगर हमें पॉइंट में लॉग निकालना है, तो पॉइंट में लॉग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपकी वैल्यू 1 से कम है, सपोज आपकी वैल्यू है 0.9, इसका लॉग कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसका लॉग निकालने के लिए सबसे पहले हमें करना है कि आपको देखने कितने 0 हैं, ठीक है। तो 9 के पहले कितने 0 हैं, 1 ठीक है। प्लस में अब आपको उल्टा देखना है, अब आपको 90 की वैल्यू 0 में देखनी है। 90 की वैल्यू 0 में अगर हम देखते हैं तो हमारी आती है 9542, ठीक है, पॉइंट और फिर एक 0 आप यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें से एक वैल्यू को माइनस करना है, यानी कि 1.1 2 3 4, इसमें से आपको 9542 माइनस करना है। जब आप इसको माइनस करोगे तो ये आपका आएगा बेटा 0.0458, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया 1 + 0.0458, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें से भी एक माइनस कर दो, इसमें से एक माइनस किया, इसमें से भी एक माइनस कर दो। इसको हम बार लिखते हैं, बेसिकली हम अगर जैसे एक 0 है ना तो हम 1 बार लिखते हैं, तो 1 में से भी 1 को घटा दो तो कितना आ जाएगा 0, ठीक है। इसमें से एक माइनस कर दिया, यहाँ से भी एक माइनस कर दिया, तो 1 में से 1 किया तो 0 और इसको माइनस किया तो कितना गया 0.058। अब इन दोनों को आप प्लस कर दो तो कितना आ जाएगा 0.0458। बार स्टार्टिंग में लगाया था, इसका मतलब वैल्यू जाएगी नेगेटिव में, ऑब्वियसली 1 से कम है तो नेगेटिव में जाएगी, और बार भी लगा हुआ है तो इसका मतलब ये वैल्यू नेगेटिव में आपकी आ गई। अब अगर बेटा हमें निकालना है 0.09 का, ठीक है, तो अब देखो 9 से पहले कितने 0 हैं, 2 0 हैं, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 बार, जितने 0 उतने बार, ठीक है, जितने 0 उतने बार, ओके। अब अगेन उल्टा देखो, 90 की वैल्यू देखो 0 में तो सेम ही वैल्यू आएगी 9542, एक पॉइंट पहले लगाओ और 0 लगाओ।
अब इसमें से एक माइनस करो, अब इसमें से दो में से एक माइनस करोगे तो एक बचेगा, ठीक है। अब इसको पूरे एक में से हमने माइनस किया तो कितना आया था 0.0458, तो 0.0458। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 1.0458। बार लगाया था तो नेगेटिव का साइन, ये आपकी वैल्यू। अब अगेन अगर 3 जीरो बढ़ जाते हैं, 4 जीरो बढ़ जाते हैं तो 3 आ गया, तो 3 बार प्लस 90 की वैल्यू जीरो में देखो 9542, पॉइंट लगाओ यहाँ पे 0, 3 में से एक घटाओ 2 आ जाएगा, इसमें से एक में से घटाओ इसको तो 0.0458 आ जाएगा। अब इन दोनों को प्लस कर दो तो 2.02458 और बार लगाया था तो नेगेटिव का साइन, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू 1 डिजिट की भी सिखा दी है, 2 डिजिट की भी सिखा दी है, पॉइंट वाले की भी सिखा दी है, और क्या फॉर्मूला लगेंगे वो भी आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं एंटी लॉग। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एंटी लॉग। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं n × 10⁻n के फॉर्म में, ठीक है। सपोज हमारे पास एंटी लॉग की कोई वैल्यू है 6.2345, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें पॉइंट से पहले का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें पॉइंट के बाद वाले डिजिट से लेना देना है। तो जब हम पेयर लेंगे ना तो वो भी पॉइंट के बाद वाले में लेंगे। सपोज मुझे अब देखना है 23 की वैल्यू 4 में, ठीक है। तो एंटी लॉग की टेबल में 0.23 की वैल्यू अगर आप 4 में देखोगे तो दैट इज 1714। उसके बाद आपको 23 की वैल्यू देखनी है 5 में, यानी कि मीन डिफरेंस में, ठीक है। जब आप 0.23 की वैल्यू देखोगे 5 में यानी कि मीन डिफरेंस में तो आपकी आएगी 2, तो आप इसको इसमें ऐड कर दीजिए, आपका आएगा 4 5 6 1716, ठीक है। अब 1716 है, अब एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए 1.716, ठीक है। और जो 6 है ये जाएगा आपका पावर में, यानी 10⁻6 इज द आंसर, ठीक है। उसके अलावा अगर हमें सपोज कोई वैल्यू दे रखी है, एक और कर लेते हैं क्वेश्चन ऐसे ही 2.345, ठीक है। तो पॉइंट से पहले का हमें कुछ नहीं देखना है, ठीक है। 34 की वैल्यू आप 5 में देखिए, तो 0.34 की वैल्यू अगर मैं 5 में देखती हूँ तो मेरा आ रहा है 2213। आगे कुछ नहीं है तो मीन डिफरेंस में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए 2.213। उसके बाद ये जो पॉइंट के बाद वाली जितनी भी वैल्यू होगी ये आपकी 10⁻² में जाएगी, यानी कि 10⁻12 इज द आंसर। इसलिए मैंने बोला था कि हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे n × 10⁻n की फॉर्म में। अब अगर बात आती है कि हमें नेगेटिव की वैल्यू लेनी है, नेगेटिव एंटी लॉग जो होता है नेगेटिव, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में ज्यादातर नेगेटिव वाले क्वेश्चंस में आ रखे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव का आप लोग कैसे निकालोगे, ठीक है। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट है बेटा एंटी लॉग। अगर हमारे पास नेगेटिव में है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सपोज नेगेटिव में एंटी लॉग है तो हमें पहले से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए इधर वाले में एक ऐड करो और इधर वाले में एक माइनस करो। तो 5 में एक प्लस कर दिया हमने तो क्या बन गया मेरा 6, ठीक है। हम 6 बार लिख देते हैं उसको, ओके। उसके बाद बीच में प्लस का साइन लगा दो। आप इसको माइनस करो 1 में से, जब आप इसको माइनस करोगे 1 में से तो ये आपका आ जाएगा 0.507, तो ये आ जाएगा 0.507, ठीक है। अब आप इसको प्लस कर दो तो ये आ जाएगा 6 बार 507। अब ये वाली नेगेटिव की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में आ गई है। अब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए पॉइंट वाले से पहले से कोई मतलब लेना देना नहीं है हमको, तो हमें क्या देखनी है 50 की वैल्यू देखनी है 7 में। तो 50 की वैल्यू अगर हम 7 में देखते हैं, एंटी लॉग में देखें ज़रा, 50 की वैल्यू 7 में देखेंगे तो हमारा आएगा 3214। मीन डिफरेंस नहीं है तो मीन डिफरेंस ऐड करने की जरूरत नहीं है, एक के बाद पॉइंट लगा दीजिए, ठीक है। अब ये वाली पावर जो है ये आएगी 10⁻6 बार है, तो आगे माइनस का साइन आप लगा दें, ठीक है। एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं हम इसका, एंटी लॉग ऑफ 12.-12.3475 सपोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए 12 पहले नेगेटिव में चेंज करना पड़ेगा, पॉजिटिव में चेंज करना पड़ेगा, इसमें +1 कर दीजिए और इसमें क्या कर दीजिए आप -1 कर दीजिए। तो 12 में एक ऐड करा 13 हो गया, 13 का बाद प्लस, अब अगेन इसको माइनस करिए 3475,
10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 3 गया 6, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6525। ठीक है, अब अगेन इसको प्लस लिख दीजिए 6525। अब इस वैल्यू का एंटी लॉग निकालेंगे आप। ठीक है, अब 65 की वैल्यू 2 में देखिए, 65 की वैल्यू जब मैं 2 में देखती हूँ बेटा तो मेरा आ रहा है 4487। 4487। अब अगेन 65 की वैल्यू 5 मीन डिफरेंस में देखिए, 65 की वैल्यू 5 मीन डिफरेंस में देखेंगे तो आपका आ रहा है 5। ठीक है, तो इसमें 5 ऐड कर दीजिए, 7 8 9 10 11 12, तो आपकी वैल्यू आती है 4492। एक के बाद लगा दीजिए पॉइंट। अब ये 13 जो है ये जाएगा आपका पावर में, बार है। ठीक है, तो बार के साथ आपका आ जाएगा नेगेटिव का साइन। तो ये आपकी फाइनल वैल्यू हो गई इस वाले नेगेटिव लॉग। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपका एंटी लॉग और लॉग खत्म होता है। अब अपने केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कीजिए और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए। दोनों में एंटी लॉग और लॉग का इस्तेमाल हुआ है। जहाँ भी आपको दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइए।